हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट केमिस्ट्री 180। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर रिएक्शन जानना है, रिएक्शन मैकेनिज्म जानना है, सीखना है। इसके अलावा हमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अच्छे स्कोर लाने हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर नीट और जेई, हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानना होगा। आप लोगों का जो भी सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12 में जो 5 चैप्टर है, वो सारे पांचों चैप्टर बेस्ड है ऑन द क्लास 11 का जो 2 चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चैप्टर के ऊपर। और इन दोनों चैप्टर में से मैं आज पहले आप लोगों को सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोग इसी चैनल को फॉलो करके नीट और जेईई में 2025 में एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बारे में। मैं चार्ट कर देता हूं, आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, आप लोग अच्छी तरीके से याद रख पाओगे व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल। देखिए, हमें पता है कि फोबिया का मतलब होता है डर, यानी हेट टुवर्ड समथिंग। तो फिलिसिटी का मतलब हो जाएगा हमारा अट्रैक्शन। हमें बस इतना ही याद रखना होगा कि फिलिक या फिर फाइल यानी कि लव टुवर्ड्स और अट्रैक्शन टुवर्ड्स समथिंग। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज के तरफ लव किसका होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, चाहे वो पॉजिटिव स्पीसीज हो सकता है या फिर कुछ ऐसे कंपाउंड हो सकता है जिनका ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं लव टुवर्ड्स पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज कौन होगा, सेल्फ क्या होगा, सेल्फ हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी जो कंपाउंड होगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन की तरफ भाग कर चले जाएगा, फिलिसिटी शो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड दोनों हो सकता है, एक हो सकता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड और एक हो सकता है हमारा कंपाउंड्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये दोनों तरीके का कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकते हैं और ये दोनों तरीके का कंपाउंड हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। अब न्यूक्लियोफाइल यानी कि लव टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या चार्ज पाया जाता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की चार्ज की तरफ लव कौन शो करेगा, जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, चाहे वो नेगेटिव स्पीसीज हो सकता है या फिर कुछ ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पर कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल्फ इलेक्ट्रॉन रिच। तो इस तरीके का कंपाउंड दोनों हो सकता है, एक हो सकता है हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज जो होते हैं और एक हो सकता है कंपाउंड्स विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों तरीके का कंपाउंड हो सकता है, जो कि एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच, या फिर एक कंपाउंड हो सकता है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब मैं एनसीईआरटी से कुछ एग्जांपल दूंगा जहां से हमें निकालना होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन में लिखता हूं आप लोगों के सामने। कैटेगोराइज
The following species in electrophile and nucleophiles। मैं एक और बता दूं आप लोगों को एक और चीज, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ई से, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसके माथे पर हम प्लस देते हैं, सर पर, तो ई प्लस। हम न्यूक्लियोफाइल इसको हम डिनोट करते हैं एन यू से, ये क्योंकि नेगेटिवली चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है तो इसके लिए इसके ऊपर हम एन यू माइनस देते हैं। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का नोटेशन। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं H2O, Cl प्लस, OH माइनस, R2N माइनस, NCH3 होल 3, BF3 वाटर। तो इसको हमें कैटेगराइज करना होगा, तो ये सॉरी वाटर दोनों तरफ दे दिया मैंने। तो इस सारे कंपाउंड को हमें कैटेगराइज करना होगा। देखिए वाटर में क्या है, वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और यहाँ पर सेंट्रल एटम में हमें दो लोन पेयर देखने को मिलते हैं। तो लोन पेयर है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, मैंने यहाँ पर बता दिया। लोन पेयर रहेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक। इसके बाद Cl प्लस, देखिए पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद देखिए OH माइनस नेगेटिवली चार्ज, तो ये आ जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए नेगेटिवली चार्ज यानी आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल। अब यहाँ पर एमोनिया की तरह स्ट्रक्चर है, तीनों CH3 है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, और यहाँ पर देखिए लोन पेयर है, तो लोन पेयर रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब इसके पास बाद है हमारा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड यानी BF3। यहाँ पर देखिए इस तरीके का कंपाउंड मिलता है हमें बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में। तो यहाँ पर तीनों बॉन्ड है, तीनों बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, और जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन कम देखने को मिलेगा वो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफाइल। तो यही था हमारा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब एक ही कंपाउंड में हम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सॉरी डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कंपाउंड है CH3CHO, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन हो जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस और ये हो जाएगा डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो ये सेंटर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये सेंटर हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। इसी तरीके से हम एक ही कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर को डिफाइड कर सकते हैं। और अगर हमें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर मिलेगा तो न्यूक्लियोफाइल जाके यहाँ पर कार्बन में अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसी तरीके से हम मैकेनिज्म भी जान सकते हैं। हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर रहेगा वो हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल सेंटर, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, और जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा वहां पर हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो न्यूक्लियोफाइल जाके हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल जाके हमारा न्यूक्लियोफाइल सेंटर में अटैक करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।